मेरा ये पर्दा हटाना नहीं, ये पर्दा खोलना नहीं, ये पर्दा नहीं खोलना, क्योंकि ये राजवी रूप को लेके मैं अब ये भूमंडल पे घूम नहीं सकूं। क्यों? जो लोग को पता चले कि बाबा रामदेव जी है तो डेड बॉडी को लेके वहां पांव में रख दे कि बाबा ये मरा हुआ है, इनकी हमको बहुत आवश्यकता है, कुछ कृपा करो, इनके बच्चे छोटे हैं, इनकी औरत ऐसी हो जाएगी, इनके माता पिता ऐसे हो जाएंगे, इनको जिंदा करो, जिंदा करो। तो हर इंसान को जिंदा ही जिंदा करता रहूंगा तो इस शमशान का क्या होगा, संसार का क्या होगा। मैं बाबा से एक प्रार्थना किया था, मैं आज आपके पास खुले हृदय से कह दूं, बाबा हमें जितो देनो ही तो कष्ट दो, किंतु इन 7 दिनों में रामदेवरा की ये समाधि स्थली में हम बैठे हैं, तो रामदेवरे के शमशान में 7 दिन हड़ताल रखनी बाबा। રામદેવરાના શમશાનમાં 7 દિવસ રામદેવજી બાપા તમે હડતાલ રાખજો, 7 દિવસ કોઈ નહીં। क्योंकि पीराई की बात ऐसी है भाई, कहीं भगवान के नाम की ज्योत जगा के बाबा रामदेव जी को आराधन करने के लिए आप बैठ गए और तुम्हारे पड़ोस में किसी का छोटा छोकरा, कोई छोटे मोटे कोई भी सोचो मृत्यु के वश हो गए और इनका दिमाग बिगड़ गया कि रामदेव जी बापा वाला है ले, तो देखे अब वो कैसा है। वो मरा हुआ छोकरा लेके तुम्हारी भगवान की ज्योत के पास रख देगा कि इनको जिंदा करो, मैं देखो तुम्हारो रामदेव जी कैसा है। तो क्या करें, क्या करें। इसीलिए रामदेव जी बाबा ने गत गंगा की स्थापना की थी कि अगर तुम लोग साथ में मिलके मेरे को पुकारोगे तो पूरे 48 कलाक में मैं इसका नतीजा, उसका परिणाम दे दूंगा। इसीलिए हमारे सौराष्ट्र में, हमारे गुजरात सौराष्ट्र में कई लोग बारपोर तक ज्योत रखते हैं, इनको बारपोरा पाटोत्सव कहते हैं। बारपोर का पाठ बनाने की कोई दूसरी हकीकत नहीं है। अगर ऐसा कोई प्रसंग हो गया कि जहाँ ज्योत जलाई है, वहाँ इनके घर में अगर यहाँ कोई मृत्युवश हो गया तो उनका डेड बॉडी वो ज्योत के सामने रख के उस पे कपड़ा लगा के, लीला अंचड़ा लगा के, धूप करके, सब गत के संगति गत जो जति सती वहां बैठे हैं, ऐश्वरी तत्वों को आराधन करने वाले कोई भी कम्युनिटी के, कोई भी माँ बहन भाई, वहां कोई रिश्ता नहीं, वहां कोई नाता नहीं है, वहां कोई भाई भाई नहीं है, वहां चाचा भतीजा नहीं है, मामा भांजा नहीं है, पिता पुत्र नहीं है, वहां कोई ऐसा नाता नहीं है। सब इनके बच्चे हैं, सब इनके परिवार है, सब इनके आराधक है, सब इनके आराधक है। और वहां बैठने के बाद ऐसा कोई प्रसंग हो गया और डेड बॉडी एक ज्योत के सामने रख दी तो सब गत के संगाती। इसीलिए रामदेव बाबा ने पहले ये धर्म के द्वार पहले बंद कर दिए थे और फिर खुद ने आपने ही खोल दिए धर्म के द्वार, क्योंकि वचन के बंधे हुए थे, तब द्वार सब बंद कर दिया। खुद ही पर्दे में जाके बैठ गए, फिर सबको इन पर्दे की कथा कह दी। हो रहा है બેન ટાઈમ સર આવું છે બાપા, કા પછી લેજો ચણાય। હો બાપા પહોંચી ગયો તમે, પગે લાગી ત્યાં ભગવાન।
हुआ। मैं नहीं जानू आप हो बाबा, कितने मोह से दूर, कितने मोह से चिल्लाता फिरता मोहन में मजबूर, मोहन में बार बार चिल्लाता फिरता मोहन में मजबूर, मोहन में मजबूर। निकलंगी नूर दिखाओ, मेरी आत्म ज्योत जगाओ, नूर दिखाओ, मेरी आत्म ज्योत जगाओ, मेरा सोना संगीत बजाओ, मेरा सोना संगीत बजाओ, मेरा सोना संगीत बजाओ, मेरा सोना संगीत बजाओ। आओ बाबा जी आओ, मेरी आत्म ज्योत जगाओ, आओ बाबा जी आओ, मेरी आत्म ज्योत जगाओ, मेरी आत्म ज्योत जगाओ। जन्म जन्म की प्यासी धड़कन इंतजार है तेरी, इंतजार है तेरी, जन्म जन्म की प्यासी धड़कन इंतजार है तेरी, इंतजार है तेरी। अजमल के नंदा मेरा देख लाला, बाइंद्र हो अब मेरी, बाइंद्र हो अब मेरी। अजमल के नंदा मेरा देख लाला, बाइंद्र हो अब मेरी, बाइंद्र हो अब मेरी। कृपा करके अपनाओ, मेरी आत्म ज्योत जगाओ, करके अपना मेरा सोना संगीत बजाओ, मेरा सोना संगीत बजाओ, सोना संगीत बजाओ। आओ बाबा जी आओ, मेरी आत्म ज्योत जगाओ, आओ बाबा जी आओ, मेरी आत्म ज्योत जगाओ, अणु अणु में खेल रहे हो आप हो अंतर्यामी, आप हो अंतर्यामी। अणु अणु में खेल रहे हो आप हो अंतर्यामी, आप हो अंतर्यामी।
प्रेम सुधा पिलाओ, मेरी आत्म ज्योत जगाओ। प्रेम सुधा पिलाओ, मेरी आत्म ज्योत जगाओ। मेरा सोना संगीत बजाओ, मेरा सोना संगीत बजाओ। साईं राम सीताराम, साईं राम सीताराम, साईं राम सीताराम, साईं राम सीताराम, साईं राम सीताराम। ओ सीताराम राधे श्याम, सीताराम राधे श्याम, राधे श्याम सीताराम। और अगर ऐसा हो गया कि वो ज्योत के प्रकाश के सामने रखा हुआ डेड बॉडी, ये मैयत, अगर वो आपको बोले कि बाबा रामदेव जी की आराधना कर रहे हो ना, बताइए बाबा की शक्ति क्या है, बताइए। तो उन टाइम गत गंगा को रामदेव जी महाराज ने वचन दिया है, अगर आप जलपान छोड़ दो, भोजन छोड़ दो, भोजन नहीं, जलपान नहीं, ये सब छोड़ के एक आसन पे बैठ जाओ और 36 घंटे तक एक आसन पर बैठे बैठे मुझे याद करो, मुझे आराधन करो, तो उन डेड बॉडी में प्राण आ जाएगा। ऐसो गत गंगा को बाबा रामदेव जी ने वचन दियो, जैसे वचन तुवरवंशियों को दियो, ऐसो वचन गत गंगा को दियो। संत मत है इसको साक्षी दिया। और आ जाइए आप सौराष्ट्र में, कहीं कहीं ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। देवायत पंडित जो गांव में हो गए, वो गांव का नाम है वंथली। वंथली वो जूनागढ़ गिरनार की छांव में है, और वो वंथली के बगल में एक छोटा सा गांव है। वहां भगवान रामदेव जी महाराज की ज्योत लगाई थी, सुने भी, ज्योत लगाई
तो रात्रि को सब जामा लगाया था तो भजन सत्संग कर रहे थे, आराध पुकार हेलो कर रहे थे सब। इनमें रात्रि को 2 बजे उन लोगों ने कहीं चाय बनाई होगी, तो चाय में वो छिपकली वो भीतों में रहती है, वो गरोड़ी जाके चाय में कब गई वो चाय बनाने वाले को पता नहीं था। वे सब इनको पता नहीं था। वो बेचारे ने सबको चाय बांट दी और सबने चाय पी लियो। फिर इनको पीने के जब नंबर आया उनका, तो वो चाय निकालने लगा तो नीचे से इतनी लंबी चौड़ी वो जली हुई भस्म हो गई अंदर, और जली हुई वो गरोड़ी अंदर से निकली। तो वो बेचारा सोचने लगा कि अरे भगवान बाबा, ये तो मैंने सबको पिला दिया है, सबको पिला दिया है बाबा। जय बाबा जी, जय बाबा, ठंडा हो। देखो ये भाई साहब का फोन वहां से आया था घर से कि आपके घर का कोई गुजर गया, किंतु इन्होंने फोन किया कि यहाँ तो कोई नहीं गुजरा। बोलो, इसका घर वाली गुजर गया ऐसा फोन आया था। तो कल रात को फोन का संदेश इसको दिया, तो आज बाबा ने फोन करवा दिया वहां से कि भाई यहाँ कोई गुजरा नहीं, कोई मरा नहीं, 7 दिवस शमशान में हड़ताल है। तो बोल लो मिथ्या हो जाए हम। 7 दिवस शमशान में हड़ताल है आपके सामने है कि हमारी बड़ाई कहता हूँ मैं, हम इतना बड़ा हो गया हूँ, बड़ाई बकता हूँ मैं। अभी रो रहे थे, अभी रो रहे, फुट फुट को रो रहे थे, अभी रो, 1 घंटा के पहले रो रहे कि बाबा मैं लुट गई हो, ऐसा मेरे को बोल के रो रहे थे। ये उम्र में इनके घर वाले गुजर गई ऐसा फोन आया। ये हमारे पिताजी सर की उम्र है इसकी, फोन आया कि हमारे घर वाले मेरे पास आके, ये सब शिविर वाले बैठे थे, स्वामी जी हमारे पास बैठे और आके मेरा हाथ पकड़ के बाबा मैं लुट गई हूँ। अभी कहा भी इनको फोन आया, इनका खुद घरवाली ने फोन में जवाब दिया, तो माँ ने जवाब दिया कि बापू को बोलना कि सब सलामत है, कोई बात। अब कहाँ जाइए मर्त लोक में, जिए कैसे कैसे जिए। जिंदे को मार देता है और अपन मुर्दे को जिंदा करने की बात करते हैं। तो जिंदे को मार देता है और अपन मुर्दे को जिंदा करने की बात कर रहे हैं। तो 36 घंटे तक अगर आप बैठे, 36 घंटे तक पुकार करे, 36 घंटे तक, तो बाबा रामदेव जी ने प्रॉमिस वचन दियो है, गत गंगा को, गत गंगा हम इन्हें कहते हैं, कोई भी कम्युनिटी का, कोई भी ज्ञाति का ईश्वरी तत्व का जिनको जिज्ञासा है, ईश्वरी तत्व को जिनको लगाव है, ईश्वरी तत्व में जिनकी तड़पण है, ऐसे ईश्वरी तत्व वाले, परम सत्य को आराधन करने वाले, ऐसे सब मिलजुल के भगवान को आराध करें, इनको हम गत गंगा कहते हैं, गत गंगा। और उनको कोई संबंध नहीं है कि मेरा मामा है, मेरा भाई है, मेरा बाप है, ऐसा उनको कोई संबंध नहीं। फिर क्या हुआ, वचन दे दियो तुवर वंश को कि आपकी पेढ़ी पर मैं आऊंगा, पिराय लेके आऊंगा, पिराय। दूसरे को पीड़े नहीं, उसका नाम पिराय है। दूसरे को पीड़े नहीं, दूसरे की पीड़ में जाके दौड़े, क्या हुआ भाई, क्या हुआ, उसको हेल्प करे, उसको मदद करे, उनको पिराई कहते हैं। और बाद में नरसिंह मेहता तो यहाँ तक बोल दियो कि पर दुख पे उपकार करने पर भी मन अभिमान न आने कि मैं तने मदद करी से, मैं तुझको ये हेल्प किया है, उसके दिमाग में भी नहीं आया, उसके दिमाग में। इसको पीर कहते हैं, पीर, और पराई पीर हो जाते हैं, पीर पराई जा रहे हैं। सोच भैया,
बड़े दुख की बात तो यह है कि ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा, तो पर भी यहाँ से जीव कहीं न कहीं कोई बोले वहां जाके बड़े दुख की बात तो यह है, ऐसा मौका नहीं मिलेगा भाई, सत्य कहता हूं। किसी ने संदेशा दे दिया, बाबू भली करे जी, आओ गोसाई। किसी ने संदेशा दिया, किसको? हरभू जी को संदेशा दे दिया। क्या संदेशा दिया? हरभू जी को संदेशा दिया। एक साधु ने जाके, अरे बाबरे यह क्या कर रहा है भाई? थारो भगवान समाधि में बैठ गयो, भगवान पर्दे हो गयो। अरे तेरी जीभ काटूं कलयुग के साधु, ये क्या बोल रहा है? मेरे भगवान इनको समाधि में क्यों बिठा रहा है? क्या बिगाड़ो होने तेरो? आहा, क्या बिगाड़ो? धन्य हो मां, अरे भाव में झूठ बोलूं तो मुझे राम दुआई है, मैं सत्य कहता हूं, तुम जाके देखो, मैं सत्य कह रहा हूं, तुम जाके देखो। और झूठ बोलो तो मुझे राम दुआई। गुरु री दुआई में असत नहीं भाखो, तब हरभू जी वहां से छूटे हैं। नहीं तो ऐसा सोच लिया था कि जब तक बाबू यहाँ न आए, भगवान यहाँ न आए, तब हम उधर नहीं जाएंगे। मगर ये साधु ने समाचार दिया कि ऐसा ऐसा हो गया, फिर हरभू जी वहां से भागे। ये सब वाणी प्रमाणित करती है, वाणी बोल रही है। इनको चोपड़ो, इनको वेद, कब बनेगो कैसो बनेगो, किंतु वाणी प्रमाणित है। बाबा जी खड़े हैं और नीलम रेवत भी नजीक में खड़ा है। हरभू जी आ रहे हैं, ऐसे अधर श्वास आ रहा है, अधर श्वास आ रहा है। जय राम जी। इतने में हरभू जी ने देख लिया, अरे मेरे भगवान तो इधर खड़े हैं, मेरे बाबा जी तो इधर ही खड़े हैं। और वो कड़ियुग के साधु ने बोल दिया कि तेरो बाबू समाधि में बैठ गयो। अरे रे रे, वो तो इधर खड़े। जाके भगवान को गले लग गए। भगवान ने हृदय से हृदय मिला दिया और हरभू जी को सांत्वन दे दिया कि सुने सुने, धैर्य करे, धैर्य करे। अरे बाबा, दोनों भाई मिले, मनवार की कसुम्बे की मनवार की है, दोनों भाई साहब मिले। फिर हरभू जी को संशय हो रहा था, इसी वजह उन्होंने पूछ लिया कि बाबा वो बात तो सब सही है, किंतु ये बात मुझे बताइए। एक साधु आके राम दुआई खाके मेरे को कह गया कि मेरे बाबू समाधि में। बोले हाँ भाई, मैं पर्दे हो गया हूँ, इनको आज चौथा दिन है, आज चौथा दिन। नहीं नहीं बाबा,
ऐसे मुझे मत सुनाओ। क्यों? मैं देख रहा हूं मेरे सामने, अब खुद ही खुद खड़े हो मेरे सामने, फिर ये समाधि की बात कर रहे हो। मुझे बात पसंद नहीं। भगवान कभी ऐसी बात मुझे मत सुनाया करो। भगवान बहुत ही समझा रहे हैं कि भाई ये सच है, मैं सच कहता हूँ। हरभुजी में पर्दे हो गया हूँ, इनको आज चौथा दिन है। नहीं भगवान, दूसरी बात करे, ऐसी बात हमें नहीं सुननी। ठीक है, भगवान ने सोचा अब इनको कुछ प्रमाणित दो, कुछ साक्षी दो, या कि उन साक्षी से उनको पता चले कि मैं पर्दे हो गया हूँ। हरभुजी को ये पता चलाने के पीछे भगवान का हार्द क्या है? भगवान ने उसको वचन दिया था कि जब तुम्हारे भीतर से अपना खुद का भाव प्रकट हो जाए, उन टाइम मैं मेरे देश में ले जाऊंगा कि मैं कहाँ रहता हूँ, मैं कैसा हूँ। किसी की बात सुन के अगर दिल में भाव प्रकट हो जाए, किसी की बात सुन के, अब ये वनस्पति तो ये पूरे रामा सरोवर में लगी हुई है, रात दिन हम इनके ऊपर पैर लगा के चलते थे, मगर स्वामी जी ने आके बताया कि भाई ये वनस्पति तो पीली आप है, कमरे पे कमरा जिसको हो गया, कमला, सौराष्ट्र में गुजरात में कमला के, हिंदी में इसको पीलिया, जेने कमड़ो थाय एले माटे आ वनस्पति बहु उपयोगी छे। એટલે મેલે ડાળખું એક બતાવ્યો કે ભાઈ જેને કમળો થાય એને માટે આ વનસ્પતિ બહુ સારી, મંડ્યા ફાટું બાંધી બાંધી એટલે પહેલેથી બતાવ્યું હોય તો સાફ કરી નાખે ને સરોવર, કોથળા ભરી ભરી। બાપુની દાઢીનો એક વાળ ખીચી લઈએ તો અને ઘસીને ભૂસી દે તો આ મટી જાય તો સીતારામ થઈ ગયું બાપુનું। કોઈ વાતે આ મૂકે सीताराम तुम्हारे। कोई अगर बोलते रामदेव जी कि ये महाराज जो कथा कह रहे हो तो बाबू को बहुत बड़ो भगत है, इनकी एक दाढ़ी को बाहर खींच ले और घींच के लगाते तो मिट जाएगा सब। मर गयो बापू, गुजर गयो, પછી તો ભાગવો ન પહોંચી શકે, ભાગવાય ન દે, ગમે એની બાજુથી પકડી પૂરી નહીં દાઢી। क्या बताए, बहुत बात है ऐसी तो बार बार मैं देखा करता हूँ और सोच लेता हूँ कि दिल दिमाग कैसा है, सुनता है कैसी कैसी बात सुनता है, और जब कर्म की भूमिका आती है तो कैसे बर्ताव करते हैं। 7-7 दिन से चिल्ला चिल्ला के अपन कह रहे हैं हे बाबा, हे बाबा। हमारे दवेश साहब ने बताया कि बाबा तो कई टाइम पहले हो गए, ये मिट्टी में जो बाबा थे उन टाइम कुछ था, अब तो ये मिट्टी हो गई है, ये मिट्टी का शिवलिंग बना के उसके ऊपर अभिषेक करना है। वो बात सही है, ये पार्थिव लिंग और अभिषेक दोनों को मैं मान रहा हूँ, किंतु वो बात भी स्वीकृत करनी चाहिए न कि मरे नहीं है तो जिंदे है। बाबा रामदेव जी महाराज चेतन समाधि में बैठे हुए हैं, अगर वो चेतन समाधि में बैठे नहीं हुए होते तो इन यहाँ आके देखो तो सही, कितना ये पूरा तुवर वंश है, कितना कितना तुवर वंशी भाई साहब सब लोग हैं, उन सबको बाबा सबको खुश में रखते हैं, सबको प्रसन्नता से रखते हैं। हाँ, देखा है किसी को, मक्सी बापू को कहीं देखा कोई खेत में बैल चलाते थे, देखे देखे कोई खेतर में हड़ हाकता जोया तो मक्सी बापू ने जोया कहाँ बैठा, तो ये बाबा सब इनकी इच्छा पूर्ण कर दे। तो देखो तो वो जिंदे जी है, मैं वो बात कह रहा हूँ, हाजिर है, प्रकट है, जो प्रकट है वो मिट्टी की चेतना भी प्रकट होती है, जो प्रकट है वहाँ की मिट्टी भी प्रकट होती है। देखो ये मिट्टी कैसी है, तुम बैठ जाओ तुम्हारे कपड़े में लगेगी नहीं, क्यों नहीं लगेगी, ये प्रकट है, कपड़े में नहीं लगेगी।
या तो ढूंढनी पड़ेगी, कपड़े में लग जाए ऐसी मीठी ढूंढनी पड़ेगी। सोचो भैया, ऐसा भाव निर्माण करके सोचो, हृदय में भाव निर्माण करके देखो। सोचो इतना नहीं, इनको देखो। 5, 7, 9, 12 करोड़ 33 कलयुग में 12 करोड़ ले जाने वाले हैं बाबा रामदेव जी। कितने? 12 करोड़ भक्त जी कलयुग में। आप इधर ही मान रहे रामदेव जी बाबा को, ऐसा ना सोचो। मैं घूम घूम के आया, फॉरेन में, परदेश में जाके आया, तो उन सब के घरों में बड़ी बड़ी रामदेव जी बाबा की तस्वीरें हैं और दिन रात वहां ज्योतु जलती है। मैं अफ्रीका में गया तो वहां भी 4.5 करोड़ का रामदेव बाबा का मंदिर है। 4.5 करोड़ का। मैं बात करता तो मुझे लगता है कि रात दिन इनकी बात किया करो। अरे रामदेव जी, अफ्रीका में जो मंदिर है वो एक व्यक्ति ने बनाया हुआ, एक बनिया ने बनाया हुआ, 4.5 करोड़ का। और वो बनिया के घर में 200 साल से रामदेव जी बाबा की पूजा थी, 200 साल से। उसका नाम है नथुभाई मेघजी भाई शाह। जामनगर की बगल में आरिखाना गांव का और नथुभाई मेघजी भाई शाह। और मोम्बासा में आज मंदिर लगाया इनके डिकरे ने 4.5 करोड़ का। उसमें रामदेव जी बाबा की जो मूर्ति स्वरूप था ना, उसका जो मूर्ति स्वरूप था बाबूजी, वो यज्ञशाला में था, यज्ञ की आहुतियों में था। वहां से उठा के रामदेव जी बाबा का ये मूर्ति को मंदिर में पधराने के लिए सब लोग बोलने लगे, इसका चढ़ाव करने लगे कि भाई बोलो कौन किसी के हाथ से ये मंदिर में पधराएंगे। तो 60 लाख रुपया दे दिया उन्होंने इनके चढ़ाव में। 60 लाख रुपया, 60 लाख रुपया का चढ़ाव हुआ। 60 लाख रुपया इनके चढ़ाव का। पूरे अफ्रीका में ये बात फैल गई कि ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं, ऐसा देखा नहीं। एक रामदेव जी बापानी मूर्ति ने यज्ञमाथी મંદિરમાં લઈ આવી અને સ્થાપિત કરવી, એનો ચડાવો 60 लाख रुपया। रामदेव जी बाबा के जो 2 घंटे थे वो बेल बजाने के थे। इनको पहले बेल कौन बजाएगा? उनका 11 लाख रुपया पहले बजाने वाला। उनका ध्वजा है, वो ध्वजा पहले कौन चढ़ाएगा? उनका 11 लाख रुपया। अरे अच्छी बात तो ये है कि इनके मंदिर के द्वार खोलेंगे और रामदेव जी बाबा की पहली दृष्टि किसकी पर पड़े? इनका 31 लाख रुपया। मैं सही कहता हूँ, ये हमारे म्यूजिशियन लोग हमारे साथ में, अगर मैं झूठा बोलो तो इनको पूछो। 4.5 करोड़, 4.5 करोड़ का हमारा बाबे का मंदिर। और उन बाबे जी की जो 4.5 करोड़ का मंदिर होता है, तो वो बाबा का सिंहासन कैसा होगा? जो बैठे हुए बाबे, इनका सिंहासन कैसा बाबे का? और इनका सिंहासन ऐसा होता तो वो बाबा जी का श्रृंगार कैसा होगा? इनका मुकुट कैसा होगा? इनके कुंडल कैसे होंगे? इनके हार, इनके बाजूबंद, वो सब कैसे होंगे? अरे 6.25 लाख की तो इनके पांव में मोजड़ी थी, हीरे टंके थे। 6.25 लाख की मोजड़ी बाबा के पांव में थी। और यहाँ जन्म स्थली है, यहाँ निर्वाण स्थली है, यहाँ स्वयं ज्योत रूप होके बैठ गए हैं। और इनके बच्चे, इनके परिवार, इनको मानने वाले। और वो तो सोचो बाणिया, व्यापारी का दिकरा कभी भूल नहीं करता, नफे की ओर ध्यान देता, नुकसानी की ओर नहीं। और नुकसानी की ओर ध्यान दे वो व्यापारी नहीं, वो व्यापारी नहीं। नुकसानी करके आए वो व्यापारी नहीं, जब आए तब कुछ न कुछ नफाई करके आए, उसका नाम व्यापारी, वो व्यापारी। नहीं तो व्यापारी का बेपारी चलता है, ये साइड से भी काटे और ये साइड से भी काटे। बेपारी कितनी पारी? व्यापारी। ऐसा अमेरिका में जाके देखें तो वहां पे बाबा रामदेव जी की ज्योत लगी है। यूके में, लंदन में जाके देखें तो वहां पे बाबा की ज्योत चली है। और जो देश में बिल्कुल धर्म विरोधी लोग रहते हैं,
धर्म के विरोधी विरोधी ऐसे लोग रहते हैं। वहां पाकिस्तान में भी बाबा की जोत चली है। हमारा एक गुरु भाई था, उसका नाम था रूड़ा राम। वो पाकिस्तान में गए थे। पाकिस्तान में वहां उन्होंने देखा तो कई घरों में बाबा की छवि और ज्योत लगी थी। पाकिस्तान और कितनी बात कर, 9 खंड में बाबा की सत्ता घूम रही है, किंतु यहाँ तो चैतन्य प्रकट है, इसलिए ये मिट्टी भी प्रकट है। और प्रकट की पूजा प्रकट ही कर सकता है। जिनमें प्रकट होता है वो कर सकता है। हरबू जी को सामग्री दी हुई है और सामग्री लेके हरबू जी आप आए और राजभवन पे और पूरी राजवंश को ऐसे निस्तेज और उद्वेग में शोकातुर देखें, तब आपको पता चला कि ये क्या कर रहे हैं। फिर जाके आपने बोला कि किसका शोक मना रहे हो? तो सबने बोला, अरे हरबू जी तुम तो बावरा हो गया हो। देख तो सही, बाबी समाधि में पर्दे में बाबू बैठ गए, इनको आज 4 दिन हो गए, तब तक तुझे पता नहीं है। और घोड़े पे बैठ के आता है। नहीं, ये बात गलत है, ये झूठ बात है, आप धोखे में पड़ गए हो। अरे हरबू जी, धोखे में तो आप पड़ गए हो, हम सब पागल हैं। हम अपनी नजरों से देख के आए हैं। रामदेव जी महाराज की जय। अरे नंदराम, माथो उतार्यो कि माथो मूक्यो? अब माथो इसके शरणों में रखनो भाइयों, कहीं इधर उधर मत घुमाना। फिर बाबा जी की दी हुई निशानी लेके बताई, अगर मैं झूठ बोलूं तो देखो देखो। सब लोग देखने लगे। क्या? रतन कटोरो मां मेणा दे लो, वीर गेडियो वीरम देव लोग अमल डावली पिताजी ने रतन कटोरो मां मेणा दे लो।
पिताजी लो ये अमन डाबली भैया एविर गेडिया लो और हर कुंवरवंशियों आप जुहार ए जुहार लो नहीं भागो हर बुझी कहे मने हमड़ा मड़िया अलख दुआई में असत नहीं भाखो अलख दुआई में असत नहीं भाखो गुरु री दुआई में असत नहीं भाखो। सब लोग धोखे में पड़ गए, क्या करे क्या करे। बुजुर्ग लोगों सोचने लगे, जिम्मेदार लोग सब सोचने लगे, माता पिता सोचने लगे, पूरा परिवार सोचने लग गयो कि क्या करे। शायद अगर ऐसी कोई लीला पीछे रह गई हो और बाबा पर्दे हो गए हो, अगर वो लीला के लिए वापस भी निकल सकते थे, आप में तो पूरी समर्थ थी, आपकी शक्ति संपूर्ण आपके अधीन थी, अब तो कुछ भी कर सकते हो। सब सोचने लगे, दिमाग घुमाने लगे। फिर सब लोग ने ऐसा निर्णय लिया कि शायद बिना सोचे तो इस समाधि में बिठा नहीं दिए बाबा को, बिना सोचे। देखिए तो सही, अगर बाबा जी बाहर निकले हैं, हरबू जी को मिले हुए हैं, तो इनके शरीर को इन दबाव में अपन रख दियो, कोई गलती तो नहीं की हो। सब लोग आए और समाधि को ऐसा खोल दिया है। और जब समाधि को खोल दियो तो वाणी में ऐसो कह दियो है कि आकाशवाणी होने लगी। बाबा खुद ही कहने लगे कि आपको मैं वचन दियो तो कि आपकी पेढ़ी पेढ़ी पे मैं पिराई लेके आऊंगा, ऐसे नहीं, पिराई हर पेढ़ी में एक पिराई लेके, पेढ़ी पेढ़ी में पिराई लेके आऊंगा। ऐसो वचन दियो तो फिर आपको ये भी कहो दो कि देवी देवता आ जाए, कोई लोक में से आ जाए, किंतु मेरे पर्दो हटानो नहीं, ये भी वचन दिया। अब मुझे ढूंढना है तो ज्योत के प्रकाश में ज्योत करके मुझे याद किया करो, मैं वहां मिलूं। धूपरे धुआड़े धूप ने धुआड़े वेलाया
प्रकाश में दुबले धुआड़े और आगे 4 घर में मिलता हूं मैं, ज्योत के प्रकाश में, धूप में, और साथ मिलके जो अगर मुझे आराध करोगे, पुकार करोगे, तो आप सबकी साक्षी में पूरो। आराधे धनी मारो आवसे रे, बहुत प्रचलित है। टेलिया का काम क्या? गोबर उठाना, एठवाड़ा उठाना, गंदी जगह जहां है वहां सफाई करना, और बिना अहंकार निर्मल होकर रहना। सेवा समरण कोई कर से रे, सेवा समरण कोई कर से, आराधे धनी मारो आवसे रे, आराधे धनी मारो आवसे रे, पुरावा आंगणना घणा घणा पड़ता, ये धूप में, ये 5 तत्वों में मैं एक ही हूँ, एकता के रूप में, और आराध पुकार करने में इन चारों जगह में मैं
उन टाइम ही हाजर हाजर, उन टाइम ही प्रत्यक्ष, जैसे आप पुकारो वैसो में हाजर। और बाबा जी वहां से संत के रूप में निकल पड़े। और संत रूप में जहां से निकले उन सब जगह पे अमर ज्योत जगाते अमर ज्योत जगाते। देखो कैसी अमर ज्योत है। ए भलो भलो मेवाड़ नो राजा राणो कुंभो कुंभाराणा सरीखा मने हरिजन तमे हेते मणो रे भलो मेवाड़ गढ़रो राजा राणो कुंभो। आगे जाके देखे जरा, मेवाड़ में ज्योत प्रकट हुई। नीरल बाई ने कुंभाराणा को परम सत्य की, बाबा रामदेव जी महाराज की स्वयं ज्योत की जागृति करवा दी नीरल बाई। आगे जाके रूपा दे ने जागृति करवा दी किसको? हे जी तने आ पांच कोणे बताव्यो, जी तने कोए बताव्यो एरा होल माला बनी जा बैरागी रे सुधर जावे तेरी काया ए माल दे। एक ज्योत जागृत हो मेवाड़ में मेवासा में, आगे जाके गुजरात में खिमरो कोटवाड़, ज्योत एक एक जागृत होने लगी। बाबा की सत्ता जैसी थी ऐसी भैरव की भी सत्ता साथ में थी। वो भी इनके साथ में ही तो जैसे बाबा को प्रभाव है इनको भैरव को भी प्रभाव तो भाई। शांति रखो मां। हाँ जी, तो मैं बेस जाओ बहन। बस તમે રહેવા, તમે કઈ આપણે આરાધ કરો મારા બાપ। ઈ આરાધ કરે છે જો એનો એકનો આરાધ આપણે બધા આરાધે ધણી મારો આવશે આરાધે વાલો મારો આવશે तो ही आधार राम दे कर दो मेरा राम दे कर दो मेरा नाम पड़ी मझधार राम कर दो मेरा
धन्यवाद। बंदी से किसकी बंदी है? समय की पैबंदी है। क्यों? सब लोग बाबा जी के बुलाए हुए आए हैं और बाबा जी से भीतर में भाव से क्षमा मांगे कि बाबा आपने दी हुई हमारे ये शरीर की जन्म की ड्यूटी जो है, हमारे इस शरीर की जो फर्ज है, आपने ही वहां भेजे हैं, तो वो फर्ज बजाने के लिए आपके पास से अनुमति लेते हैं। ऐसे जो प्रायश्चित और प्रार्थना वाले भाई बहन हैं, हमारे छोटे मोटे विद्यार्थी भाई बहन हैं, बड़े युवा मित्र हैं, और सब और हम सब वो प्रायश्चित प्रार्थना क्षमा मांगे, इकरार करके क्षमा मांगे, इकरार करके हमसे गलती हो ही गई है, किंतु अगर आप क्षमा न करे तो कौन क्षमा करेगा? कल मैं बोला था गुजराती में एक पंक्ति लिखी हुई, मैं गुजराती में, आप नहीं उगारो तो बीजू कौन उगारे, आ खोटो सिक्को बीजे क्या ही नहीं हाले। आप नहीं संभालो तो बाबा और कौन संभालो? कौन संभालेगा इसको? आप नहीं संभालो तो और कौन संभाले? एक खोटा सिक्का कहीं पे भी नहीं जा। तो कथा विरामनी दिशा तरफ जाइए। गुजरात प्रदेश ની पहले तो हम सब बाबा जी के चरणों में इनकी क्षमा मांग के इनकी पास से बल मांगे। बल बल कैसो बल? कि हमारे में से मोह हटा दो और हमारी भीतर प्रेम की ज्योत जला दो। जो प्रेम की ज्योत का रूप लेके आप खुद ही बैठे हो, सबको आओ, सबको आओ, आओ आओ आओ, सब आओ, सब लोग आ जाओ। मुझे बहुत खुशी तो ये हुई कि हमारी ये शिविर में एक इस्लाम का लड़का भी आया और उन इस्लाम के लड़के को इनके सफेद दाग मिट गए, ऐसा नहीं, उन्हें बोला कि मेरा मन भी बदल गया है। ये बात की मुझे बहुत खुशी हुई, इसलिए कि प्रेम की ज्योत जगा के बैठे हुए बाबा हर इंसान को आमंत्रित करते हैं, आओ आओ, इन निजी की छांव में आप लोग सब आओ, आप सब आओ, और हम सब एक है। कहाँ एक है? ईश्वर को आराधन करना है, वहां एक है, और नीति धर्म से सब अपने अपने रास्ते से चलो। हम सब एक हैं, ईश्वरी तत्व से जुड़े हुए हम एक हैं। पहले तो मैं बाबा जी के पास से बल मांग रहा हूँ, और हम सब मांगे, सब लोग मांगे, मैं मांग रहा हूँ इसी वजह कि मुझे आवश्यकता बहुत है इनके बल की। क्यों? उन्होंने दिखाए हुए ये रास्ते पे मैंने एक ही पांव उठाया। कई पत्रकार भाइयों आए थे मेरे पास पूछने के लिए कि आपका हम कुछ पेपर आउट करें, पेपर में दे कि इतनी बड़ी प्रवृत्ति। मैंने बोला भाई साहब, मैं सच कहता हूँ, बाबा की आज्ञा से सच कहता हूँ, मैंने कुछ कियो ही नहीं, एक कदम उठायो है, एक कदम उठायो। और वो भी उन्हें हमें पीछे से धक्का लगा के चलायो, ऐसे धक्का लगा के चल मैं तेरे पीछे हूँ, चल। एक कदम उठायो, इनमें पेपर में आउट करके क्या करेंगे?
अगर पेपर आउट हो जाएगा तो लोग मेरे को चारों ओर से पकड़ पकड़ के पूछने लगे कि बाबे को कोई इजारो तूने ले लियो, तेरा ही बाबू है, किसी को और को नहीं। इसलिए मैं इन भाई साहब को सबको बताया कि मैं कुछ प्रवृत्ति कर सकूं, ऐसा मैं बल बाबा जी से मांग रहा हूं कि मैं कुछ कर सकूं। जो आप बताए हुए रास्ते, अपने मनमाने रास्ते नहीं, आपने बताया हुआ रास्ता है कि इन सफेद दाग वाले भाइयों, इनको कोढ़ी कहने को मेरे को, मेरी जीभ में बदबू आती है, इनको मैं कोढ़ी नहीं कह सकता हूं। मैं नहीं कह सकता हूं, मैं इनको कहता हूं सफेद दाग वाले भाई बहन, शिविरार्थी भाई बहन, उनमें सफेद है तो हमारे में काले दाग तो है। उनको सफेद दाग अंदर ऊपर दिखाई दियो और हमारे काले दाग अंदर पड़े हुए। हर आत्मा को पहचान है, कोई आत्मा इनसे अनजान नहीं है, सब आत्मा को पहचान है। तो मैं बल मांग रहा हूं कि यहाँ से जाइए अपने मुल्क में, अपने वतन में, अपने घर पे, अपने स्थान पे, जहाँ अपनी रोजी अपनी रोटी जहाँ बाबा ने निर्माण की है, वहाँ अगर अपन सब जाए तो वहाँ जाने पर भी याद रखो कि बाबू हमारी साथ में है, हमारी साथ में है। तो कौन रूप से है? श्रद्धा की ज्योत के रूप में, प्रेम की ज्योत के रूप में हमारी साथ में बाबा जी है। किंतु वो प्रेम की ज्योत को कहीं वाजड़ी न लग जाए, कहीं वंटोलिया न लग जाए, हवा का मार न लग जाए, पवन का सन्नाटा न लग जाए। इसीलिए इन प्रेम की, इन श्रद्धा की ज्योत को संयम और नियम, इन दोनों का पर्दा लगाया करे भैया। संयम और नियम, इन दोनों पर्दे पे वाजड़ी नहीं लगेगी, पवन का सन्नाटा नहीं लगेगा। ये बात। तीसरी बात यह है कि यहाँ बाबा के चरणों में हम आ चुके और हमको जो सहयोग दिया है, बाबा के दरबार में हमें जो सहयोग मिला है, वो सहयोग हम सब तुवर वंशियों के आभारी हैं। तुवर वंशियों के हम आभारी हैं। उन लोगों ने हम सबको अपने मान के सब सहयोग दिया है। और गुरु तो देवता होते हैं, गुरु देव होते हैं। प्रेमनाथ जी बापू, इनके तो हम ऋणी हो चुके हैं। और अगर गुरु ऐसा न करे तो कौन ऐसा कर सकता है बताइए? गुरु बादल बन के ये धूप में आप हमारी और आपके ऊपर छांव न करे तो कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? कथा के तीसरे दिन देखी थी आंधी, कैसी आंधी थी? देखी थी भाई किसी ने? तीसरे दिन आंधी कैसी थी चारों ओर? सोचो अपन भी समाधि में बैठ गए हैं चारों ओर से, ऐसी आंधी थी। किंतु आंधी तूफान सब इन ज्योति के प्रकाश में बैठे हुए महापुरुष ने सब मिटा दिए। और इन सब महापुरुषों के हम ऋणी हैं। बाबा प्रेमनाथ जी बाबा तो जब कोई भी आज्ञा करे तो हमारी पर उसको आज्ञा करने का अधिकार देता हूं मैं, कि आप कोई भी आज्ञा करो तो आपको आज्ञा करने का अधिकार है। और सब नगर वासियों जिन्होंने भाव और प्रेम से हमको ये नगर में सब सुविधाएं दी है, हर एक डिपार्टमेंट से, हर एक डिपार्टमेंट से कहा कोई बात की हमें कोई मुश्किलियां ही नहीं है, कोई बात की। सही कहता हूं, अगर हमारी जो त्रुटि है, हमारी जो कमी है, वो कमी त्रुटि आप लोगों ने देख ली है तो भी क्षमा कर दी है, वो हम बाबे का पूरा उपकार मान रहे हैं, इनका ही उपकार है। ये रामा सरोवर में अगर कोई गलती से किसी ने कोई चीज फेंकी है तो उन सब की ओर से मैं आप सबका
क्षमा चाहता हूँ। और हमारे परिवार वाले यहाँ से जाएंगे तो ये पूरी सब रामा सरोवर की जगह यथाउचित सफाई करके जाएंगे, कोई यहाँ गंदगी करके नहीं जाएंगे। ये सरोवर नहीं है, अब तो हमारे लिए ये मान सरोवर है, एक ज्ञान सरोवर है। हमारा प्रायश्चित करने वाला एक गंगा जी का घाट हो गया है, हमारे लिए सब है। हम ऐसा मानते हैं और आप भी ऐसा मानो, ऐसा हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो अगली दफे कथा में जो संतोष लेके हम गए थे, उन टाइम प्रेमनाथ जी बापू को मैंने विनती किया था कि बापू आप तो रोज सुबह में भगवान को प्रार्थना अर्चना करने दीदार करने के लिए जाते हो, तो बाबा से हमारी ओर से इतनी प्रार्थना करो कि अगले साल में आऊं तो विदेश में रहने वाले हमारे 100 भाई बहन है विदेश में। अगली टाइम में ए बोला था, गए वक्ते हूँ एम कीधु तो प्रेमनाथ बापू ने कि बापू तमे पगे लागवा दर्शने जाओ छो भगवान ने, तो अमारा वती दलील करजो कि परदेश में जे भाईओ बहनों रहे ने रामदेवजी बाबा ने माने से, वो सब परदेशियों वहां से कोई अमेरिका में, कोई इंग्लैंड में, कोई जापान में, कोई कहीं जहाँ जहाँ जो रहते हैं, उन सबको एक दफे रामदेवरा की धरती में बुलाओ बाबा, वो भी बेचारे पावन हो जाए, रात दिन अपना जीवन गुजारा करते हैं, बहुत अच्छे ढंग से रहते हैं। परदेश वाले लोग तो स्वर्ग में रहते ऐसे रहते हैं, मगर यहाँ रहते तो अपन देखते हैं कैसे अपने साथ मिलजुल के रहते, मिलजुल के। नहीं तो वहां जाओ तो देखो राजा महाराजा के घर